PM2.5 कण हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं और रक्त प्रवाह के माध्यम से हृदय तक पहुंचते हैं, जिससे हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण की जड़ें समान है, जो पूरे देश में स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार भारत का वायु गुणवत्ता स्तर अत्यधिक खतरनाक है और 99% लोग सुरक्षित स्तर से ऊपर की हवा में सांस ले रहे हैं। वायु प्रदूषण के कणों में PM10, PM2.5 और PM0.1 शामिल है, जो स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालते हैं। छोटे कण अधिक खतरनाक होते हैं और रक्त प्रवाह में पहुंच सकते हैं। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का इलाज महंगा होता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की लागत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। स्वास्थ्य बीमा इस वित्तीय बोझ को कम कर सकता है। PM2.5 कणों के कारण हर साल 33,000 से अधिक लोग भारतीय शहरों में मरते हैं। यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है, इसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक प्रदूषित हवा का सामना करते हैं, क्योंकि वे अधिक समय बाहरी गतिविधियों में बिताते हैं। इसके चलते उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण दक्षिण भारत की तुलना में अधिक है। इसका मुख्य कारण भौगोलिक संरचना है। हिमालय पर्वत और तापीय अवरोध इस समस्या को बढ़ाते हैं। वाहन प्रदूषण भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली में लगभग 47% PM2.5 प्रदूषण वाहनों के कारण होता है, जो चिंता का विषय है। सरकारी बसों की संख्या में वृद्धि केवल 1% हुई, जबकि कारों की संख्या में 9% की वृद्धि हुई। यह सार्वजनिक परिवहन की अनदेखी का संकेत है। भारत में हर 1000 लोगों में 246 लोग वाहन के मालिक हैं, जो वायु प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है। अगले 10 वर्षों में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। निर्माण कार्य वायु प्रदूषण में 20% से 30% का योगदान देता है। सही नियमों का पालन न होना इस समस्या को और बढ़ाता है। धान की खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भरता बढ़ाने से किसानों के लिए फसल चक्र प्रभावित हो गया है। इससे सर्दी की फसलों का समय कम हो गया। खेतों में बचे हुए भूसे को जलाने से प्रदूषण में वृद्धि होती है। इसके समाधान के लिए सरकार को मशीनें सस्ती दरों पर उपलब्ध करानी चाहिए। कृषि अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को सहायता देने का दावा किया था, लेकिन यह धनराशि पर्याप्त नहीं थी। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सबसे बड़ा बाधा है, क्योंकि लोग इस मुद्दे पर वोट नहीं देते। वायु प्रदूषण से हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था को $36.8 बिलियन का नुकसान होता है, जो GDP का 1.36% है। सरकारों को जन परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए और पुराने प्रदूषित वाहनों को सड़क से हटाना चाहिए।